नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। पीओके में मुनीर का अत्याचार और अब भारत से मदद की गुहार। दरअसल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में हालात लगातार विस्फोटक होते जा रहे हैं। पाकिस्तान सरकार और स्थानीय लोगों के बीच बढ़ता टकराव अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुका है। संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी यानी जेएसी के नेता सरदार अमन खान ने अब खुलकर भारत से मदद की अपील कर दी है। उनका दावा है कि पाकिस्तान प्रशासन की सख्त कार्रवाई और कथित आर्थिक नाकेबंदी के कारण पीओके में राशन, दवाइयों और जरूरी सामान की भारी कमी है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अमन खान को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि हमें भारत की मदद चाहिए, राशन की कमी है और लोगों को राहत की जरूरत है। अमन खान ने नई दिल्ली से मानवीय सहायता भेजने और नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के कुछ हिस्सों को खोलने की भी मांग कर दी है। उनका कहना है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो आम नागरिकों को भारत जाने का विकल्प मिलना चाहिए। यह बयान ऐसे समय में आया दोस्तों जब पीओके में पाकिस्तान प्रशासन के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन जारी है। रावलाकोट के ईदगाह मैदान में हुई विशाल रैली में लोगों ने हमें आजादी चाहिए और पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये नारे लगाए गए हैं। दर्शकों, विशेषज्ञों का मानना है कि आंदोलन अब सिर्फ आर्थिक मुद्दों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि पाकिस्तान के राजनीतिक नियंत्रण के खिलाफ असंतोष का रूप ले चुका है। हाल ही में पाकिस्तान ने जेएसी को गैर कानूनी संगठन घोषित किया था, जिसके बाद तनाव और बढ़ा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस्लामाबाद उनकी आवाज दबाने के लिए बल प्रयोग कर रहा है। ऐसे में पीओके से उठ रही भारत से मदद की मांग न केवल मानवीय संकट की ओर इशारा करती है, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा राजनीतिक और कूटनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। तो पाक अधिकृत कश्मीर की तस्वीर और इन तस्वीरों के बीच हालात। उस पार मेंढक और पुंछ, राजौरी, डोडा, वहां के आवाम से हमारी अपील है कि इस तरफ राशन की किल्लत है, अद्वियात की किल्लत है और हमें आपकी मदद चाहिए। हमें आपकी मदद चाहिए, हमें सीज फायर लाइन का खात्मा चाहिए और हमें आपकी हमायत चाहिए। मेरी आवाम से अपील है, उस पार आवाम से अपील है कि आवाम जो है वो बढ़ेगी। और रास्ते, मैंने आपसे कहा ना, रास्ते अगर हम ये सियासी मुकालमे के लिए अगर हमने दरवाजा खोला हुआ है, अगर रास्ता खोला हुआ है और अगर कोई ये समझता है कि वो हमारी दिली गुफ्तगुओं को सुन के अगर कोई ये समझता है कि हम कहीं फंसे हुए हैं तो उसकी खामख्याली है। कोई नहीं फंसा हुआ, रास्ते। तो चलिए सीधा फुले चलेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर सर हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जैन सर, एक बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मुझे याद आता है इन हालातों के बीच, जब उन्होंने कहा था कि पाक अधिकृत कश्मीर में शायद हमें कुछ बहुत बड़े ऑपरेशन की जरूरत ही ना पड़े, वहां की आवाम, वहां की जनता ही ये मांग उठाए कि उन्हें अब आजादी चाहिए। ये बयान सर आपने सुना होगा, बहुत बड़ा ये बयान है जो अब पाक अधिकृत कश्मीर के मंचों से लगाया जा रहा है। जय हिंद वैभव। बिल्कुल उस बयान का एक और हिस्सा था जो कि मैं बता दूं। उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ हालात ऐसे होंगे कि पीओजे के अपने आप हमारे गोदी में आकर के मिल जाएगा। ये मुझे लग रहा है इसकी शुरुआत हो चुकी है। देखिए, आज की जो परिस्थिति है पीओजे के में, इसको मैं मानता हूं कि ये एक बार पुनः कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान का सशस्त्र हमला है। पहला हमला मेरे हिसाब से उन्होंने 22 अक्टूबर 1947 को किया था। देखिए, ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, ये नेचुरल उनके साथ मर्जर नहीं था पाकिस्तान के साथ। जम्मू कश्मीर रियासत ने बाकी 562 प्रिंसली स्टेट्स के एग्जैक्टली द सेम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उन्होंने साइन किया था और जम्मू कश्मीर रियासत का पूरा फुल एंड फाइनल विलय भारत के साथ 22 अक्टूबर 1947 को हो गया था। उसके बाद जो हिस्सा पाकिस्तान के पास अभी है, गिलगिट बाल्टिस्तान हो या जम्मू कश्मीर का हिस्सा हो, वो उन्होंने अलग किया जम्मू कश्मीर रियासत से और बल प्रयोग से उसके ऊपर उन्होंने कब्जा किया।
ये हिस्टोरिकल फैक्ट है और ये फैक्ट समझने की आवश्यकता है। देखिए, जब आप जैसे उनको परेशानी, डूरंड लाइन में क्या परेशानी है? डूरंड लाइन की परेशानी यही है कि आपने एक एक डूरंड साहब ने आकर के लाइन खींच दी 1893 में, आधे पख्तून इधर आधे पख्तून उधर, और आधा परिवार इधर आधा परिवार उधर। उसी प्रकार से पाकिस्तान ने 1948 में ये लाइन खिंचवा दी, जिसमें आधा कश्मीर यहां आधा कश्मीर वहां, जबकि कश्मीर एक था। फिर उन्होंने जो किया वो ये था कि उन्हीं कश्मीरियों को दोनों तरफ, लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ इन्हीं कश्मीरियों को हथियार पकड़ाए, इनके दिमागों को रेडिकलाइज किया और इनको एक दूसरे को मारने, एक दूसरे को इनसे मरवाया। आज पीओजेके क्या है? पीओजेके टेररिस्ट का ट्रेनिंग ग्राउंड है, टेररिस्ट का ब्रीडिंग ग्राउंड है, टेररिस्ट का लॉन्चिंग ग्राउंड है। वहां के लोगों को उन्होंने बरगला करके उनके हाथों में बंदूक थमा दी, और जैसा कि अभी वो कह रहे हैं, अमान खान और बाकी बहुत सारे नेता कह रहे हैं कि आपने उनको बंदूकें थमा दी और अब उनको कह रहे हैं कि आप आतंकवादी हैं, अब आप हम गोली मारेंगे। तो ये जो बात है, ये कहीं ना कहीं उनको समझ में आ रही है। और ये जो इलीगल ऑक्यूपेशन है, ये उन्होंने बल प्रयोग से लिया था, वो अब मुझे जाता हुआ नजर आ रहा है। इसमें कोई मुझे परेशानी, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को बहुत ज्यादा दिक्कत। एक चीज और मैं बता, वैभव एक लाइन और मैं बोलना चाहूंगा कि जब आपके पास सिवाय दमन के, सिवाय दादागिरी के, सिवाय बल प्रयोग के कोई और चीज नहीं, अंग्रेजी में कहावत है, इफ योर टूल बॉक्स है ओनली टूल इट हैज इज ए हैमर देन एवरीथिंग एल्स लुक्स लाइक अ नेल। उनके यही है कि उनको लगता है कि कोई भी समस्या, चाहे वो बलोचिस्तान में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, या पीओजेके में हो, या वहां, या समस्या 1970-71 में बंगाल में रही हो, उनको लगता था कि वो बल प्रयोग से, दमन करके, बलात्कार, हत्या करके वो इसको अपने सुधार पाएंगे। आप याद करें जनरल टिक्का खान, जिनको कि बलोचिस्तान का बुचर कहा जाता था, उनको रातों रात उठा करके बांग्लादेश में, उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में पोस्टिंग किया गया था, और उसने वहां पर भी वही किया, लाखों महिलाओं के साथ बदसलूकी, मिलियंस ऑफ पीपल किल्ड। वही दबाव पर यहां करने की कोशिश कर रहे हैं। एक जो इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने अब एक करी है, वो री इंजीनियरिंग ऑफ डेमोग्राफी करने की कोशिश करी है। आप देखिए, गिलगिट बाल्टिस्तान में 1947 में 85 से 90% शिया जनसंख्या थी। आज वहां शिया जनसंख्या गिर करके 39-40% पर आ गई है। ये जो डेमोग्राफिक री इंजीनियरिंग है वैभव, ये मुझे लगता है बहुत खतरनाक चीज है, और शायद कश्मीरी आज इस बात को भी वहां पर देख रहा है कि शायद उसी प्रकार की डेमोक्रेटिक री इंजीनियरिंग यहां भी की जाएगी, और पंजाबी जो मुसलमान है उसको यहां पर ला करके हमारे सिर पर बैठा दिया जाएगा। तो मतलब मुझे टेक्निकली अगर मैं आपसे बात करूं, क्या हो सकता है पाक अधिकृत कश्मीर के मुद्दे पर, क्योंकि भारत हमेशा से पाक अधिकृत कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानता है, मानता रहेगा, लेकिन टेक्निकली सर कैसे ये आगे चलकर भविष्य में प्रूव हो सकता है और भारत से पाक अधिकृत कश्मीर दोबारा जुड़ सकता है? देखिए वैभव, मैं आपको एक बात कहूं कि जिस प्रकार के नारे वहां से उठ रहे हैं, मैंने सुना, एक वीडियो देखा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये सरफरोशी की तमन्ना क्या था? ये जब हम अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता का संग्राम लड़ रहे थे, इस गीत को अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल और उनके जैसे कई सौ इन्होंने क्रांतिकारियों ने इनको किया था। तो ये समझने की बात है, वही अगर नारा वहां पर उठ रहा है, वही गीत वहां से उठ रहा है, तो ये बात बिल्कुल निश्चित है कि अब कश्मीरी अगर वो कह रहा है सरफरोशी की तमन्ना, तो वो पाकिस्तान से आजादी चाहता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अब जब टेक्निकली आप देखेंगे तो उसका यही होगा, पब्लिक अनरेस्ट होगा, इसका संज्ञान लिया जाएगा, और जिस प्रकार से बांग्लादेश में वहां की जनता ने उनके खिलाफ खड़े होकर के उनके खिलाफ पूरी की पूरी क्रांति करी और लिबरेशन वॉर करी, वही का वही हालात मुझे अभी पीओजेके में होते हुए नजर आ रहे हैं। और आप ये मान लीजिए कि इसका
तरीका यही है कि वहां के लोग, भारत उन्होंने इसमें एक और उन्होंने इशू करी है, एक अपील, कि मैं बारामूला के लोगों से अपील करता हूं, गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों से अपील करता हूं, श्रीनगर, मतलब पूरे जो जम्मू कश्मीर, ओरिजिनल जम्मू कश्मीर रियासत है, उसके प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने कहा है कि आप भी बाहर निकलें, आप भी बाहर आए, हमारे लिए हमारी चीज को लेकर के खड़े हो जाएं। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा आंदोलन बनेगा, तभी कहीं जाकर के होगा। क्योंकि देखिए, वो बार बार पाकिस्तानी आपके चैनलों पे आके आक्षेप लगाते हैं कि आपने इतनी सेना जम्मू कश्मीर में रख रखी है। मैंने कल परसों भी आप ही के चैनल पे कहा था कि पर कैपिटा अगर कैलकुलेट करेंगे तो पाकिस्तानी सेना पीओजे में हमसे कहीं ज्यादा है। तो इतनी बड़ी सेना अगर वहां पर मौजूद है, तो बल प्रयोग से उसको लेने का अर्थ है बहुत लंबे, लॉन्ग ड्रॉन वॉर में आप चलें, तो बल प्रयोग मेरे हिसाब से करना भी नहीं चाहिए और होगा भी नहीं। और ये इसी प्रकार से इस आंदोलन अपने आप वहां पर इतना बढ़ेगा कि पाकिस्तान के पास मतलब मेरा कोई अगला चारा सवाल नहीं भी है। इससे ही संबंधित था कि भारत इन परिस्थितियों में कैसे हस्तक्षेप कर सकता है, भारत को इन परिस्थितियों में कैसे हस्तक्षेप करना चाहिए और भारत इन परिस्थितियों में कैसे हस्तक्षेप करेगा। कि बिल्कुल भारत जो है हमेशा से सपोर्ट करता रहा है, कहता रहा है कि जम्मू पीओजे के हमारा हिस्सा है, जो कि सही है। मैंने आपको बिल्कुल। बताया, टेक्निकली, लीगली, हर प्रकार से पूरा जम्मू कश्मीर का जो विलय था वो फुल एंड फाइनल था भारत के साथ, कोई इसमें इफ एंड बट नहीं था। वही का वही डॉक्यूमेंट जो जोधपुर स्टेट ने साइन किया है या किसी और स्टेट ने साइन किया, वही का वही डॉक्यूमेंट, बिल्कुल कॉमा, फुल स्टॉप, सेमीकोलन, एवरीथिंग वर्बेटिम। तो कोई इसमें फुल एंड फाइनल एक्सेशन था। जनमत तो संग्रह को अब लेकर सर पेचीदगियां फंस सकती हैं भविष्य में, क्योंकि नेहरू जी ने इसको ईएनयू लेकर, जनमत संग्रह कराने की बात कही हाँ थी। देखिए, ना बिल्कुल नहीं फंस सकती। ये देखिए, जनमत संग्रह का जो यूएन रेजोल्यूशन है, देखिए वैभव, मैं इसको भी थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करता हूं। उसके पहली बात तो उसकी कोई वैधता का वो है नहीं। दूसरी बात ये है कि उस जनमत संग्रह का जो जो रेजोल्यूशन है यूनाइटेड नेशंस का, ये पाकिस्तानी उसको पढ़ते नहीं है। उसका पहला पॉइंट है जी। कि पाकिस्तान की सेना पीछे हटेगी। इंटरनेशनल बॉर्डर के पीछे जाएगी। पाकिस्तान की सेना एक कदम पीछे जाने वाली नहीं है, ये आप मेरे से गारंटी ले लीजिए। तो जब वो पहली कंडीशन पूरी नहीं होगी, तो किस बात का जनमत संग्रह? पहली बात। दूसरी कंडीशन उसकी है कि आप वहां पर कोई डेमोग्राफिक री इंजीनियरिंग नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने ऑलरेडी कर दी डेमोग्राफिक री इंजीनियरिंग, हमारे यहां कुछ नहीं हुआ। वहां पर पूरा उन्होंने पूरा का पूरा, मैंने बता दिया आपको कि जो 85% शिया पॉपुलेशन से उन्होंने 39% कर दिया उसको, और वहां पर जाकर के पंजाबी मुसलमान जो जो सुन्नी है उनको जाकर के बसा दिया गिलगित बाल्टिस्तान में। वो ज्यादा जरूरी था, क्योंकि चीन का दबाव है उनके ऊपर, क्योंकि चीन का सारा इंटरेस्ट गिलगित बाल्टिस्तान में है। चीन का सीपीईसी उधर से निकल रहा है। चीन को इन्होंने शख्सगाम वैली में 3,500 वर्ग किलोमीटर लैंड, जो कि हमारी है जम्मू कश्मीर की, वो उन्होंने गिफ्ट कर दी। आई होप हमको, हमारे दर्शकों को ये ज्ञात है। तो शख्सगाम वैली, तो जहां तक सवाल उसका है, दोनों कंडीशंस मीट नहीं हो रही हैं, तो किस बात का जनमत संग्रह? तो वो जो रेजोल्यूशन है वो बिल्कुल क्लियर कट है। तो लीगली किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, किसी भी चीज की तो आवश्यकता माथुर नहीं। साहब, ये माना जाए कि पाक अधिकृत कश्मीर की आबो हवा से जो खुशबू आ रही है, उससे हर भारतीय को खुश होना चाहिए अब। बिल्कुल बिल्कुल। मैं उसकी वजह बताता हूं। देखिए, ये खुशबू हमेशा से आनी थी। बल प्रयोग से आपने उनको अपने कब्जे में लिया, उस हिस्से को, फिर वहां पर रेडिकलाइज किया लोगों के माइंड्स को। वहां पर आप देखिए, हमारे वाले जो कश्मीर है, हमारा वाला, तो उसमें, वैसे तो पूरा कश्मीर हमारा है, इसमें कोई शक वो किसी भी को होना हमारा है नहीं सर चाहिए। जी। तो जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें क्या हमने उनको हथियार पकड़ाए थे कश्मीरियों को? उनको हथियार, उनको भी पाकिस्तान ने दिए, अपनी तरफ भी हथियार पाकिस्तान ने दिए, फिर दोनों भाइयों को लड़वाया आपस में, दोनों भाइयों को मरवाया आपस में। तो ये चीज समझ में आ रही है पाकिस्तान के अवाम, ये चीज हमारे तरफ, हमारे इधर के लोगों को समझ में आ रही है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस चीज का संज्ञान लेने की आवश्यकता है, और मुझे लगता नहीं है कि कोई वजह होनी चाहिए। अच्छा, पाक आप अधिकृत उनकी, कश्मीर को लेकर माथुर साहब, अगर आगे बात बढ़ती है तो कौन कौन से देश ऐसे हैं जो खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में खड़े हो सकते हैं? क्या चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा पाक अधिकृत कश्मीर के मामले में? अमेरिका खड़ा होगा? और भी तमाम देश, जिन देशों का को लेकर, तुर्की हो गया, ऐसे तमाम देश जो पाकिस्तान के साथ खड़े रहते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान, चाइना के अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं।
अंतरराष्ट्रीय संबंधों में ये बात कई दफा कही जा चुकी है, कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं, कोई परमानेंट। मतलब एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, आपको याद भी होगा जब ये विवाद ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था और कहा था कि पाकिस्तान और भारत के बीच कश्मीर का विवाद जो सदियों से चल रहा है, उनको जानकारी नहीं कि विवाद कब से चल रहा है, वो इस पे बयान दे रहे हैं। मैं वैभव यही आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। अमेरिका को कश्मीर में क्या हो रहा है उससे लेश मात्र भी अंतर नहीं पड़ता। अमेरिका को यूक्रेन में क्या हो रहा है उससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता। अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है, मैं आपको बता रहा हूं। आज आप यूक्रेन में उनके उनके मनपसंद मनमान की बातें हो जाएंगी तो यूक्रेन में आधा अमेरिका को यूक्रेन की जगह नहीं पता होगी, यूक्रेन ज्योग्राफी में कहां पर मौजूद है। तो इससे किसी को कोई, अमेरिका जैसे देश को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसको ये नहीं अगर मालूम है डोनाल्ड ट्रंप को कि 1000 साल पुराना ये तो इसको आप छोड़ दें। लेकिन मेरा ये मानना है कि हर देश जो है वो अपने इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए अपने कॉल्स लेगा। देखिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अरबों खरबों डॉलर चाइना ने इन्वेस्ट कर दिए हैं। तो आप बताइए कैसे वो ये मंजूर करेगा कि ये पूरा का पूरा हिस्सा भारत में मिल जाए। उनकी इस इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? जो 3500 स्क्वायर किलोमीटर शक्सकाम वैली में चाइना को उन्होंने दे दिया है, उसका क्या होगा? बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। तो मेरा ये मानना है कि अंतरराष्ट्रीय जो समुदाय है उसको मानवीयता को आधार बना करके इस बात का यकीन करना चाहिए कि कश्मीर जो है वो अपने ओरिजिनल शेप में आए और कश्मीर लीगली टेक्निकली हर प्रकार से भारत का है। तो ये जो कश्मीर का हिस्सा है वो भारत का हो जाना चाहिए। कौन किसकी मदद करेगा, आज अंतरराष्ट्रीय समुदाय में किस प्रकार से पाकिस्तान गेम खेल रहा है, ये सब देखने की बात है। किसी का कोई डायरेक्टली आप ये दावे से नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, कुछ देश ऐसे हैं जो कि इस बात को इसको समझते हैं। जैसे ईरान ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है कश्मीर के मुद्दे पर। तो हो सकता है उनका जो झुकाव अभी भी उस तरफ हो। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, जब आप लीगैलिटी समझेंगे इसकी, जब आप टेक्निकलिटीज की समझेंगे, मैंने आपको यूएन के रेजोल्यूशन की भी डिटेल पाकिस्तान को बता दी। समझना सर बड़ा मुश्किल है। जो देश भूखमरी महंगाई से जूझ रहा हो वो मध्यस्थता कराने के लिए कितनी स्पीड से आगे जाता है, ये आप देखिए। अपने आप को किस जगह पर वो स्थापित करना चाहता है। जी, थोड़ा सा समय का अभाव है सर, कम शब्दों में कंप्लीट करिएगा जी। एक लाइन, सिर्फ भुखमरी और गरीबी से नहीं, वो जूझ रहा है बलूचिस्तान में आतंक से, वो जूझ रहा है अफगानिस्तान के युद्ध से। जो कुछ देश अपने पास एक युद्ध के बीच में बचाव फंसा हुआ है, वो क्या शांति वार्ता कराएगा? और अपनी पीठ भी थपथपाते हुए नजर आते हैं पाकिस्तान के तमाम पैनलिस्ट जो आपके साथ भी जुड़ते हैं। फिलहाल माथुर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर ट्रस्ट